महंगाई का तूफान, 2 वक्त के नवाले के लिए आम आदमी परेशान। चिकन तो दूर, सब्जियां और फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमत में तेजी। एक हफ्ते के दौरान प्याज 22 रुपए महंगा, कीमत 118 से 140 रुपए किलो पर पहुंच गई। शिमला मिर्च 55 रुपए महंगी होकर 190 से 245, टिंडे 45 रुपए इजाफे के बाद 210 से 255 रुपए किलो हो गए। टमाटर 150, अरबी 165 और भिंडी 210 रुपए किलो तक पहुंच गई। झंग में कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, बैंगन जैसी सब्जियों की कीमत को पड़ लग गए। 7 रोज में सब्जियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। प्याज 125 से बढ़कर 140, आलू 150, लीमू 450 रुपए किलो हो गए। कद्दू 40, टिंडे 70, गोभी 20 और शिमला मिर्च 40 रुपए महंगी। रही सही कसर माल कमाओ माफिया ने पूरी कर दी। सरकारी रेट लिस्ट रद्दी की टोकरी की नजर। दुकानदार मनमाने निर्खों पर शहरियों को लूटने में मसरूफ। चनियोट में चिकन के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में 10% इजाफा रिकॉर्ड। भिंडी 160, गोभी 180, बैंगन 200 और टिंडे 240 रुपए किलो बिकने लगे। करेला 10 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए किलो फरोख्त। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट से गायब। हर चीज महंगी मिल रही, सारिफीन की दोहाइयां। तोबा टैक्सिंग में महंगाई का तूफान बरपा। चिकन तो दूर, सब्जियां फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होने लगी। एक हफ्ते के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 2, टमाटर 10, अदरक 20, प्याज 32, शिमला मिर्च 40, करेला 42 और टिंडे 80 रुपए किलो महंगे। सेब 10, केला 5, गरमा 20 और आड़ू की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा। महंगी बिजली ने जिंदगी अजीरन कर दी। घर और कारोबार चलाए, यहां बिजली के भारी भरकम बिल। शाहजेवना के छोटा कारोबारी तबका महंगाई से बिलबिला उठा। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए। दुकान का किराया 20,000 माहाना अदा कर रहे, लेकिन मुश्किल से बिजली के बिल पूरे कर रहे हैं। महंगाई से घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते। पहले मोबाइल फोन्स महंगे हुए तो अब रॉ मटेरियल की किल्लत। मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ताजरों की मुश्किलात बढ़ने लगी। कहते हैं कि रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। सनती शहर में रवा माली साल के दौरान दरामदात से टैक्स वसूली में इजाफा। सेल्स टैक्स 36% इजाफे के साथ 2 अरब रुपए से जायद वसूल किया गया। इंपोर्ट से इनकम 12% इजाफे के साथ 345 मिलियन रुपए वसूल। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 30 करोड़ रुपए रही थीं। टेक्सटाइल के शोबे से वाबस्ता सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ। एफबीआर ने मसनूआत की तैयारी के लिए मजीद 700 से जायद आइटम्स पर सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत दे दी। इससे कबल खाम माल की इन 700 अशिया पर इनपुट एडजस्टमेंट की इजाजत नहीं थी। इस इकदाम से सनतकारों को अदाशुदा सेल्स टैक्स रिफंड ज्यादा एडजस्टमेंट की सूरत में वापस मिल सकेगा। चनियोट में डाकू राज, पुलिस की रिट कमजोर नजर आने लगी। थाना रजुआ के इलाके में 7 डाकू की नाकाबंदी। रात गए तक नाका लगाकर मुसाफिर बसों और गाड़ियों को लूटते रहे। डाकुओं ने इस्लामाबाद से झंग जाने वाली मुसाफिर बस लूट ली। मुसाफिर 7 लाख से जायद नकदी, मोबाइल्स और कीमती सामान से महरूम। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के ग्रेजुएट एहलकारों को बराह रास्त तरक्की का मौका देने का फैसला। ग्रेजुएट कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इम्तिहान देकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की हासिल कर सकेंगे। इम्तिहान के लिए काबिलियत की शराइत जारी। एहलकार रवा माही क्वाइफ जमा करवा सकेंगे। तरक्की के लिए इम्तिहान सितंबर में मुतवक्के। पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों को एलीट फोर्स से तरबियत दिलवाने का फैसला। इब्तदाई मरहले में फैसलाबाद समेत हर रीजन से 25 कांस्टेबल्स को तरबियत दिलाई जाएगी। एसएसपी पेट्रोलिंग हेडक्वार्टर ने 12 अगस्त तक नाम भिजवाने की हिदायत कर दी।
जंग में महकमा सेहत इंतजामिया ने लापरवाही और नाअहली की इंतहा कर दी। इंसानों की इलाज गाहों में आवारा कुत्तों का मटर गश्त। 18,000 के रूरल हेल्थ सेंटर रोडू सुल्तान मरीजों के लिए नो गो एरिया बनने लगा। मरीज आवारा कुत्तों से परेशान, इंतजामिया ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली। शनिवार शहर और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े, कहीं किनमिन, कहीं बूंदाबांदी और कहीं मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। वक्फे वक्फे से ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। आसमान पर गहरे बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। दरियाए चनाब में चनियोट के मकाम पर पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में इस वक्त 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। गुज़िश्ता रोज दरियाए चनाब चनियोट से तकरीबन 80,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा था। हेटमराला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं। यौम आजादी की आमद जश्न में सिर्फ 2 रोज बाकी। फैसलाबाद में तैयारियां अरूज पर। घंटा घर चौक में सब्जो सफेद टोपियों की भरमार। सब हिलाली परचम बिना चांद सितारा बच्चों का मन पसंद बन गया। सत्यादा रोड पर जश्न आजादी की मुनासबत से स्टॉल पर सब हिलाली परचम खूबसूरत मंजर पेश करने लगे। जंग के गली कूचों और चौक चौराहों में सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। शहरी पुरजोश। मार्केटों में सब्ज और सफेद रंगों के मलबूसात की डिमांड बढ़ गई। दुकानदारों ने भी यौम आजादी की मुनासबत से कपड़ों के स्टॉल सजा दिए। बच्चों के लिए प्रिंटेड मलबूसात की मांग बढ़ने लगी। अहमदपुर सियाल में हर सू कौमी परचमों की बहार। ओवर टैक्सिंग के शहरियों ने भी जश्न आजादी मनाने की तैयारियां तेज कर दी। बाजारों में जश्न आजादी की मुनासबत से मुख्तलिफ स्टॉल पर शहरियों का रश। कहते हैं कि बच्चों के लिए सफेद रंग से मलबूस बैजेस, झंडियां और दीगर अशिया खरीद रहे हैं। आजादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाएंगे। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से अशरा जश्न आजादी के हवाले से सदा सलामत पाकिस्तान सेमिनार। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद यासिर मदनी ने सदारत की। सिटी सदर मियां मोहम्मद फयाज कादरी की खुसूसी शिरकत। हाफिज यासिर मदनी का कहना था कि हमारा मकसद नई नस्ल मुल्क के हसूल के लिए दी गई कुर्बानियों के बारे में बताना है। जवान नस्ल को ये आगाही दी जाए कि पाकिस्तान का बुनियादी हासिल करने का इसका बुनियादी मकसद क्या था, और इसके बुनियादी मकसद में ये अहम था कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए जद्दोजहद की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मुनज़्ज़म तरीके से नौजवान नस्ल को, कौम को ये आगाही दे रहे हैं कि किस तरह इस्लामी निज़ाम के लिए हम ये जद्दोजहद कर सकते हैं।